बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उरूज है और मैं बहुत बदकिस्मत लड़की हूँ। मेरे वालिद ने मुझे बचपन ही में तनहा छोड़ दिया। क्या उनका इंतकाल हो गया? नहीं, मैं यतीम नहीं हूँ और यही बात मेरे लिए शदीद तकलीफ़ का बायस है। मेरे वालिदैन जिंदा है और इसी गांव में रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन वो मुझसे अजनबियों जैसा सलूक करते हैं। जब मैं पंगुड़े में ही थी उस ज़माने में उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। इस उम्र में या तो मैं खिलखिला कर हंस सकती थी या फिर भूख लगने पर किसी के चुप करवाने का इंतज़ार कर सकती थी। इस वक्त मैं एक ऐसी बच्ची थी जो ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ खो देने का मतलब ही इसको समझ में आता था। मेरे वालिद ने मेरी पैदाश के फौरन बाद मेरी वालदा को छोड़ दिया और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली और बाद में उनके अपने बच्चे भी हुए। उसके बाद मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया, वो भी किसी दूसरे आदमी की मोहब्बत में चली गई और मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे क्या याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो किसी की मोहब्बत मिली ही नहीं। मेरे मामू को मुझ पे तरस आया और उन्होंने मुझे पाला। जब मैं चीज़ों को समझने के ज़रा लायक हुई तो उन्होंने ही मुझे मेरे वालिदैन से मिलाया। मैंने इन्हें उदास नज़रों से देखा। मैंने सोचा कि वो मुझे खींच कर अपने गले से लगा लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे किसी अनजान की तरह देखा। मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि मैं उनमें से किसी की औलाद नहीं। फिर मेरे मामू ने मुझे एक NGO की जानिब से चलने वाली हॉस्टल में डाल दिया। मुझे यह एहसास नहीं था कि वहाँ भी एक सदमा मेरा मुंतज़िर है। मेरे वालिद ने मेरी सौतीली बहन को भी इस हॉस्टल में भी पहुँचा दिया, जिसे देखकर मुझे ज़रा एहसास होता था कि मैं उनका नापसंदीदा औलाद हूँ। मेरे दिल में उससे कोई बैर नहीं है। हम अक्सर बात करते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की सजाई से वाकिफ़ हैं। ताहम मेरे लिए ये अंदवोनाक था। मेरे वालिद अक्सर उससे मिलने आते और छुट्टियों में उसे घर ले जाते। मैं खामोशी सी देखती और इंतज़ार करती कि क्या वो कभी मुझे भी घर आने के लिए कहेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद हर बार टूट जाती। वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं ये नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करती भी हैं या नहीं, या मेरी सुतीली माँ इन्हें मुझे अपने घर लाने की इजाज़त देगी या नहीं। मैं उनकी नज़रों के सामने से चली जाती और तन्हाई में रोती। दूसरे बच्चों की तरह मुझे छुट्टियों का इंतज़ार नहीं होता। मेरे लिए छुट्टियों का मतलब पैसों के ओस खेतों में काम करना है, वरना मुझे खाना नहीं मिल सकेगा। कभी कभी मैं मवेशी भी चराती हूँ। मैं अपनी उजरत मामू के घर देती हूँ, इसके बदले वो मुझे खाने और रहने की जगह देते हैं। स्कूल और ज़रूरत की स्टेजी के लिए इसी वक्त पैसे मिलते हैं। उस दिन के बावजूद मैं अब भी अपने वाले से मोहब्बत करती हूँ। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं उनकी मोहब्बत के लिए तड़पती हूँ। मैं उनके साथ त्यौहार मनाने का ख्वाब देखती हूँ, लेकिन दोनों के अपने साथी और बच्चे हैं। मुझे उनकी दहलीज पर कदम रखने की इजाज़त नहीं। मुझे ऐसी कोशिश करने से भी खौफ आता है। त्यौहार आते हैं और चले जाते हैं। ख़ानदान के साथ त्यौहार मनाना एक ऐसी खुशी है जो मुझे नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ अपने दोस्तों से त्योहारों की कहानियाँ सुनती हूँ। उनकी छुट्टियाँ बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी होती हैं। मेरे दोस्त ही मेरी हकीकी भाई बहन हैं, जिनके साथ मैं अपनी खुशी और उदासी शेयर करती हूँ। मैं उनसे अपनी बातें कहती हूँ और जब मैं अपनी तन्हाई से लड़ते हुए थक जाती हूँ तो वो मेरा ख्याल रखते हैं। हॉस्टल की वार्डन मेरी असल माँ की तरह है। उनके साथ ही मैंने माँ की मोहब्बत को समझा है। मेरे दोस्त बीमार होते हैं तो वार्डन उनके अहल खाना बुलाती है, लेकिन मेरे लिए तो वही ख़ानदान है। वो मेरे लिए जो कर सकती है करती है। मुझे सबसे अच्छे कपड़े देती है। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे कोई मुझसे भी मोहब्बत करता है। लेकिन ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बगैर मैंने जीना सीख लिया है, जिसे मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि मेरी पसंद का खाना बना दो। मैं फ़िलहाल 9वीं क्लास में हूँ और ये हॉस्टल बच्चों की सिर्फ 10वीं क्लास तक रहता है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद कहाँ जाना है। मेरे मामू अब और मेरा साथ नहीं दे सकते। शायद मुझे अपने स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये तो तय है कि मैं अपनी तालीम नहीं छोड़ूंगी। मेरी तालीम मेरी ज़िंदगी को संवारने का वाहिद ज़रिया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर मैं गांव वापस जाऊँ तो शायद मेरी शादी करा दी जाए। ऐसा नहीं कि मैं शादी या ख़ानदान से नफरत करती हूँ, लेकिन पहले मैं खुद कफील बनना चाहती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूँगी और एक खूबसूरत और प्यारा सा कुंबा बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।